नमस्कार साथियों आज दो बड़ी खबरें आपके लिए लेके आया हूँ और ये आपके बच्चों से जुड़ी हुई हैं। इन खबरों में साथियों केंद्रीय कर्मचारी भी शामिल हैं और राज्य कर्मचारी भी शामिल हैं। आखिर वो क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर हेडलाइन मैंने लिख ली है। पहला है साथियों हॉस्टल सब्सिडी बढ़ा दी गई है। यहाँ साथियों 25% सरकार ने बढ़ाई है, केंद्र सरकार ने। और दूसरी बड़ी बात है कि दिव्यांग बच्चों का खर्चा उठाएगी राज्य सरकार। ये दो बड़ी खबरें हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है या आप हॉस्टल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, आपने सोच रखा है कि मैं बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाऊंगा, तो आप देख लीजिए सरकार किस तरीके से आपकी मदद करेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दूसरा, अगर आपका कोई दिव्यांग बच्चा है, दिव्यांग है बेचारा, तो ऐसे में साथियों आप किस तरीके से सरकार की स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ राज्य सरकार आपको किस तरीके से फ़ायदा देगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहती है, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या संविदा कर्मी हैं तो मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए हॉस्टल सब्सिडी बढ़ा दी है। लगभग 25% बढ़ोतरी करी है। इसमें साथियों 562 रुपया और 1687 रुपये पर माह इन्होंने हॉस्टल सब्सिडी बढ़ा दी है। अब उसमें क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता दूं। देखिएगा, एक छोटी सी न्यूज़ है साथियों, और न्यूज़ में आपको दिखा रहा हूं। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद बाल शिक्षा भत्ता जैसे सीईए और हॉस्टल सब्सिडी की दरों में 25% की वृद्धि की गई है। बाल शिक्षा भत्ता अब 2250 रुपये से बढ़कर 2812 रुपये मिलेगा। प्रतिमाह तय किया गया है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को प्रति बच्चा सीधे 562 रुपये प्रति माह यानी वार्षिक में अगर बात करें तो 6750 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसके लिए वास्तविक खर्च के भारी भरकम बिलों की बाध्यता नहीं रहेगी। आपको बिल की देने की जरूरत नहीं है और इस दर की भुगतान होगा। इसी तरह घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए मिलने वाली हॉस्टल सब्सिडी 6750 रुपये से बढ़ाकर 8437.50 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। यानी कि सीधी सी बात है 16870.50 रुपये प्रतिमाह बढ़ाई गई है। वार्षिक की बात करें तो 20,250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है ये वार्षिक में। तो यदि कोई कर्मचारी अपने बच्चे के लिए शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी दोनों का क्लेम करता है तो उससे प्रति बच्चा कुल 2250 रुपये प्रति माह और वार्षिक 27,000 रुपये का सीधा फायदा होगा। ठीक है। दिव्यांग बच्चों के मामले में शिक्षा भत्ता सामान्य दर से दोगुना होने के कारण वह मासिक वृद्धि 4500 रुपये प्रति माह होगी। इससे रेलवे कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे। तो यहाँ पर साथियों केंद्रीय कर्मचारी हैं जितने भी, सभी को फायदा होने वाला है इसमें साथियों। अब चलेगा, आप दूसरी खबर है हमारी, वो है दिव्यांग बच्चों का खर्चा उठाएगी राज्य सरकार। जी हाँ साथियों, आखिर क्या है खबर, देखिएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो खबर है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में साथियों राज्य सरकार ने तय किया है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका स्कूल आने जाने का खर्चा वो राज्य सरकार उठाएगी। स्कूल आने जाने का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। और स्कूल आने जाने में अभिभावकों के भैया साल में हज़ारों रुपये खर्च होते हैं, क्योंकि स्कूल वाहन काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ऐसे में साथियों अगर सोचिएगा, अगर 1000 रुपये वो रोज का दे रहे हैं तो 12,000 रुपये बेसिक साल हो गए। और 1000 क्या ज़्यादा ही लगता है, आजकल बस वाले बड़ा महंगा महंगा ले रहे हैं ये स्कूल वाले। तो इसलिए साथियों आने जाने का जो खर्चा है वो राज्य सरकार उठाएगी। कैसे उठाएगी देखिएगा, मैं आपको बता दूं किस तरीके से इस्तेमाल होगा, किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। देखिएगा, सबसे पहले एक न्यूज़ देखिएगा, सरकार उठाएगी दिव्यांग बच्चों के स्कूल आने जाने का खर्चा। ठीक है। दिव्यांगता बच्चों की पढ़ाई की राह में बाधा नहीं बनेगी। गंभीर और बहुदिव्यांग बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में होने वाली परेशानियां दूर करने के लिए सरकार पहली बार स्कॉट अलाउंस देने जा रही है। इसको हम स्कॉट अलाउंस बोलेंगे। और परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के 14,152 विद्यार्थियों को 600 रुपये प्रति माह की दर से 10 मार्च तक यह सहायता मिलेगी। यानी 8.49 यानी 8.5 करोड़ रुपए की धनराशि से मिलने वाली इस मदद से बच्चों के माता पिता पर स्कूल लाने ले जाने का आर्थिक बोझ कम होगा और दिव्यांग विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिएगा, एस्कॉट अलाउंस की राशि पात्र विद्यार्थियों के माता पिता के बैंक खाते में डीबीटी माध्यम से भेजी जाएगी। इसमें पूर्ण दृष्टि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, सेरिब्रल पाल्सी,
बहुदिव्यांग और जापानी इन्फेंटिस यानी जेई और एक्यूट इन्फेंटाइटिस यानी सिंड्रोम एईएस से प्रभावित पात्र विद्यार्थी शामिल होंगे। एस्का टॉलरेंस का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को विद्यालय में नियमित उपस्थित रहना जरूरी होगा। इसके माध्यम से बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में आने वाली परेशानी दूर करने के साथ ही उन्हें नियमित पढ़ाई से जोड़ना है। समग्र शिक्षा परियोजना निदेशालय की ओर से सभी जिलों के लिए छात्रों की सूची और निर्धारित धनराशि जारी कर दी गई है। तो धनराशि भी जारी हो चुकी है। तो यहाँ पर साथियों 600 रुपया प्रतिमाह मिलेगा और 10 महीने के लिए यानी 6,000 रुपये उनको हो गया। 10 महीने का पूरा पैसा मिलेगा, सरकार देगी। और इसमें साथियों करीब 14,152 है उत्तर प्रदेश में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको साथियों ये फ़ायदा मिलने वाला है। तो फिलहाल साथियों आप किस तरीके से फ़ायदा देखते हैं इस स्कीम के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।